बोलिए कांतानाथ भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय। दर्शक मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं वो कांतानाथ का प्रथम मुखारविंद है। ये पूर्व द्वार है। आप देख रहे हैं ये कांतानाथ का पहला मुखारविंद है। जय कांतानाथ भगवान की जय। दर्शक मित्रों, ये आप देख रहे हैं वो यहाँ बताते हैं कि ये तुलसीदास जी ने ये वृक्ष यहाँ लगाया था। ये वृक्ष आप देख रहे हैं, मैं जब वो बैठा हूँ वही तुलसीदास ने यहाँ वृक्ष लगाया था। ये पीपल का वृक्ष है, ये यहाँ के लोग बताते हैं। जय सिया राम। मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर। तो इस साक्षी गोपाल मंदिर की क्या महिमा है वो यहाँ के पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, हमारे श्रोताजनों को यहाँ मंदिर की क्या महिमा है वो बताइए। ये सीताराम लिखने से आप लोगों की यहाँ साक्षी हो जाती है। जी जी। जैसे पटवारी अपने हल्के में नाम दर्ज करता है, ये यहाँ आप लोगों को सीताराम लिखने से आप लोगों का यहाँ नाम दर्ज हो जाता है। सीताराम लिखने से आपका नाम यहाँ दर्ज हो गया। अच्छा, नाम दर्ज हो जाता है। नाम दर्ज हो जाता है आपका। हाँ, जी जी। ये साक्षी होती है आप लोगों की परिक्रमा आने की, आने की साक्षी हो जाएगी। तो दर्शक मित्रों, यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर में आप सीताराम लिखेंगे तो आपकी मनोकामना एवं आपकी हाजिरी यहाँ पहुंच जाती है। जय साक्षी गोपाल भगवान। बोलो साक्षी गोपाल की जय। दर्शक मित्रों, कामदगिरी परिक्रमा के बीच में ये आपने देख रहे हैं रामायण दर्शन है। तो ये किसने बनाया वो जानकारी हमको बताएंगे यहाँ के महाराज से। ये आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ये बना है। जी जी जी। ठीक है, उसके संचालक और उसके निर्माणकर्ता उन्हीं को मानिए आप। ठीक है जी। और इसमें पर्दे से पूरा रामचरितमानस अयोध्या से वो बालकांड से लेके और लंका कांड तक जी पूरा इसमें दिखाया जाएगा पर्दे के साथ। वो कब होता है? ये 10 तारीख से चालू होने वाला, अभी चालू नहीं हुआ। अभी चालू मतलब चालू ही नहीं हुआ है ना, 10 तारीख से चालू होगा। तो अब हम पहुंच गए हैं जो हम परिक्रमा कामदगिरी लगा रहे हैं। अब यहाँ दूसरा द्वार यानी कि दक्षिण द्वार है और दक्षिण द्वार की क्या महिमा है वो हमारे साथ ये रामनाथ दास जी महाराज जुड़ चुके हैं। वो यहाँ के बारे में कुछ उसकी महिमा हम बताएंगे। पर्वत के प्रमुख द्वारों में
ये दक्षिण द्वार है, जहाँ भगवान 11.5 वर्ष तक कामधेनु गौ का दूध पान किए हैं। 10 से 4 बजे रह करके यहाँ भगवान जो है राम जी सीता जी के साथ फलाहार करते थे। जी जी। और यह जो है कामधेनु देवलोक से भगवान के सेवा के लिए उतारी गई थी। इसको सुरभि धेनु कहा जाता है। यहाँ के द्वारपाल धर्मराज जी हैं। ये पर्वत का दक्षिण द्वार का जो द्वारपालत्व है वो धर्मराज जी करते हैं। बताते हैं कि यहाँ भगवान के जाने के बाद ये गाय चरती रहती थी और एक यादव अपनी गाय चराता था। बहुत दिन बीतने पर उसने सोचा कि सबकी तो चराई पा जाता हूँ, इसका मजदूरी चराई मिलता नहीं है। तो उसने जो है गाय का पीछा करके अंदर प्रवेश किया गुफा में। जहाँ वो जाके देखा कि वहाँ 5 महात्मा बैठे हुए हैं। उन संतों ने कहा तुम अंदर क्यों आया है? बोले आप लोग इस गाय का दूध पीते हो और हम इसको चराते हैं, हमको मजदूरी मिलती नहीं, तो हम इसके मजदूरी के लिए आए हैं। उन्होंने कहा ये तो कामधेनु है, अपने इच्छा से घूमती है, चरती है, तुम क्या बात करता है? उसने कहा मैं चराई ही लेके जाऊंगा। वो बैठ जाता है। तब वो उन 5 संतों में एक ने कहा कि इसे कुछ दे दिया जाए। तो 5 मुट्ठी जौ जो है हाँ दे देते हैं। वो जौ ले करके कहता है ये क्या करूँगा? बोले ले जा, जवाहरात है। पर उसको भूल था, वो जानता नहीं था संत की महिमा, उसने फेंक दिया। 5 जौ उसके अपने साफी में जो है लटक गए थे, जो जवाहरात हो गए थे। दूसरे दिन उसको लालच हुआ और मालिक को दिखाया। उसने कहा ये तो पारस रत्न है, कहाँ पाया? उसने सारी कहानी बताया। तब वो फिर जो है वो मालिक के सहित आता है, फिर अंदर जाने लगता है, गाय का पूंछ पकड़ लेता है। तो आज भी यहाँ कामधेनु की गाय जो है पाषाण हो गई, उनका थान पूंछ आज भी दिखाई देता है। और वो पागल हो जाता है, खोई जो पाया हमने खो दिया। तो इसको आगे गांव को खोई कहते हैं। ये गाय का जो मजदूरी पाया था उसको फेंक दिया और फिर लौट के आना, और लालच में तो भगवान की इच्छा थी कि उसको नहीं कुछ मिलना था। ये पर्वत का द्वार का महात्म है। यहाँ की किंवदंती भी इस तरह की बताई जाती है। जय श्री राम। महाराज जी हमारी चैनल संत प्रेमी में जुड़े इसके लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय सिया राम। दर्शक मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं भरत मिलाप, जहां राम और भरत के आप देख रहे हैं ये चरण चिन्ह है, और आगे हम और चरण है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जय भरत जी महाराज। दर्शक मित्रों, ये चरण चिन्ह है, आप देख रहे हैं सीता और कौशल्या माता का ये चरण चिन्ह है। जय हो सीता मैया की जय, माता कौशल्या की जय। ये चरण चिन्ह है, आप ऊपर देख रहे हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरण चिन्ह है, आप दर्शन कर सकते हैं। जय हो, जय सिया राम। जय। दर्शक मित्रों, आप जो ऊपर देख रहे हैं वो लक्ष्मण टेकरी है, जहां लक्ष्मण जी महाराज राम के लिए चौकी फेरा करते थे। और आप देख रहे हैं पैदल भी रास्ता है और रोपवे भी है, आप जो चाहे उसमें जा सकते हो। जय सिया राम। नमस्कार दर्शक मित्रों, कामदगिरी परिक्रमा में अब हम तृतीय मुखारविंद में पहुंच गए हैं, और तृतीय मुखारविंद की क्या महिमा है वो यहाँ के पंडित जी बताएंगे। पंडित जी हमारे श्रोताजनों को तृतीय मुखारविंद की महिमा बता दीजिए। ये कामतानाथ जी का मुखारबिंद है। जी जी। आगे सामना है कुबेर जी है। जी जी। लक्ष्मण पहाड़ी ऊपर है, वहाँ जी। लक्ष्मण जी रहते थे। जी जी। राम सिज्जा मतलब राम जी वहाँ रहते थे। यहाँ 14 वर्ष जंगल में थे, मतलब वनवास किए थे। जय सिया राम मित्रों, बोलिए कामतानाथ सरकार की जय। ये महाराज कामतानाथ का तीसरा मुखारविंद है। जी जी। इनके नयनों को
देखने से कामद गिर भय राम प्रसादा, अवलोकत अब हर्ष विषादा। मतलब इनका अवलोकन करने से, इनको देखने से हर्ष जो होता है, आनंद हर्ष प्राप्त और होता है। आनंद प्राप्त होता है। और इनके नैनो मात्र के दर्शन करने से, इनके जी। नैनों से नैन मिलाने चाहिए। इनके नैनों के दर्शन करने से 4 युगों के पाप कटते हैं। जी जी जो आपने 4 युगों में पाप किए होंगे, अगर पूरी श्रद्धा आस्था के साथ आप इनके दर्शन के लिए आते हैं और इनके मतलब अपने भाव से, जो भी भाव हो आपका, उस भाव से आप इनकी पूजा करते हैं, इनसे विनय करते हैं, इनके नैनों को देखते हैं, तो उसमें आपके 4 युगों के पाप कटते हैं। और यहाँ की परिक्रमा का बड़ा सुंदर महत्व है। जी जी यहाँ मान्यताएं अभी हमको लगभग 3 महीने हुआ है यहाँ अभी विराजे। तो 3 महीने में हमने देखा लगभग 70 से 80 लोग आए जिनकी मान्यताएं थी। कोई कुछ मांगता था, कोई लड़के की सर्विस, कोई पुत्र प्राप्ति के जी लिए, जी। ऐसी तमाम कामनाएं यहाँ मतलब यह कामदगिरी परिक्रमा करने से हमारी मनोकामना, जो हम कामदगिरी कामना लेके आए वो कामना एक कांता महाराज पूरी कर देते हैं। कामदगिरी, कामद माने होता है अपनी मन की कामना, गिरी माने पर्वत, कामना के पर्वत है। मतलब ये कामनाओं की पूर्ति के लिए कामदगिरी पर्वत है। चित्रकूट, चित्त को हर लेने वाला कूट, मतलब चित्र को हर लेने वाला पर्वत कूट, वही। और इनकी पूजा भगवान ने 11.5 वर्ष यहीं रहकर की है। चित्रकूट में जब रहे भगवान, वनवास हुआ, तब यहाँ रहकर भगवान ने 11.5 वर्ष इनकी पूजा की है। तो दर्शक मित्रों, आप जब परिक्रमा लगाए तो तब एक कामतानाथ का मुखारविंद सभी है, उसका दर्शन कीजिए और आपकी जो मनोकामना है वो यहाँ अवश्य प्राप्त हो सकती है। आप करके देख सकते हैं। जय हो कांतानाथ बोलिए भगवान कामतानाथ की। सरकार की जय। कामतानाथ भगवान में 4 दरवाजे हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। रामचंद्र भगवान जब वनवास काल में आए हैं जी जी तो चित्रकूट में 11 साल 6 महीना निवास किए हैं। जी, और जी। इस 2 दरवाजों की पूजा की है, पहले की और तीसरे की। जी जी रामचंद्र भगवान आज भी माँ जानकी जी के साथ इस पर्वत में निवास करते हैं। जी जी और इस दरवाजे से निरंतर आना जाना है जी। ये। इसका उल्लेख अपने वाल्मीकि रामायण में भी आया है। भगवान की निवास करते हैं माँ जानकी जी के साथ इस दरवाजे से। हनुमान जी महाराज जो है राम भगवान की सेवा में है। जी जी और जितने भी साधु संत साधना किए हैं, जब तक इस स्थान पर आकर साधना नहीं की है, सिद्धि नहीं प्राप्त की। जैसे कि अपने बापू रणछोड़दास जी महाराज जी। गुजरात से आकर जो है महाराज जी की, हनुमान जी महाराज जी की 13 साल 6 महीना जो है प्रत्यक्ष साधना किए। यहाँ कितना साल की साधना की रणछोड़दास जी महाराज ने? रणछोड़दास बापू जी ने जो है 13 साल 6 महीना किए हैं। 13 साल 6 महीना 6 महीना यहाँ जी, पूजा किए हैं। और हनुमान जी का जो भी उनसे बना है टूटा फूटा जो है वो कार्य करते थे। जी जी हनुमान जी ने प्रसन्न होकर बापू को जो है आशीर्वाद दिया और प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए जो। जी जी और बापू को तो जो है भगवान का ही अंश माना गया है। जी, जी, ऐसा जो है कई संतों ने जो है उसका उदाहरण दिया कि बापू चित्रकूट भी निवास कर लेते थे जी और रामनवमी में जो है गुजरात में भी रहते थे, राजकोट में भी रहते थे। ऐसा जो है कई लोगों ने बताया जो है। जी जी जितने भी साधु संत साधना किए यहीं से साधना कर सिद्धि प्राप्त। दर्शक मित्रों, आप जो देख रहे हैं वो ये है बड़ा हनुमान जी महाराज। जल का स्रोत आता है, ये मंदिर में, बड़ा हनुमान के मंदिर में, यहाँ आप देख रहे हैं जल का स्रोत आता है। आप देख रहे हैं हनुमान जी को शीतल कर। मित्रों, कामदगिरी परिक्रमा में अब हम पहुंच गए हैं यहाँ सरयू। पहले यहाँ सरयू बहती थी, अब है नहीं। तो इसके बारे में यहाँ जो परिक्रमा लगा रहे हैं उसको मालूम है, वो हमको बताएंगे। ये श्री कामनाथ स्वामी परिक्रमा मार्ग में सरयू धारा है। कोटि कल्प काशी बसें मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसें तुलय न तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि परिक्रमा मार्ग में सरयू धारा के पास यदि आप एक निमिष ही यहाँ विश्राम करें तो कोटि कल्प के आपके पाप नाश हो जाते हैं। और यहाँ की ये है कि हमारे देखते देखते सन 60 वगैरह में हमारे पूर्वज बताते हैं कि सरयू धारा में दूध की धारा बहती थी
दूध की धारा बहती दूध की धारा बहती थी और हमने स्वयं अपने आँखों से देखा। आषाढ़ से लेके साढ़ सावन भादों कुंवर कार्तिक अगहन तक यहाँ जलधारा निरंतर चलते थे। अच्छा, आपने खुद देखी है? अभी लुप्त हो गई है। अभी लुप्त हैं और यहाँ के वासियों का यहीं से निस्तार होता था पानी का, सरयू धारा से। और हमने अपने आँखों से स्वयं देखा कि 6-6, 7-7 महीने तक धारा बंद नहीं होती थी। अब क्या वजह है, बरसात कम हो रही है या कोई और कारण है, नहीं। यहाँ आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी यहाँ इस क्षेत्र में जब आएंगे आप। परिक्रमा मार्ग में ही आनंद आता है, पर यहाँ का आनंद विशेष ही आनंद है जब आप सरयू धारा के नज़दीक पहुँचते हैं। ठीक है। तो दर्शक मित्रों, आप जब कामदगिरी परिक्रमा लगाए तब यहाँ कहते हैं कि दूध की सरयू बहती थी और यहाँ का महात्मा ऐसा है, दर्शन करने के बाद थोड़ी देर यहाँ विश्राम करना पड़ता है। तो आप जरूर आइए और विश्राम भी करिए और अपना पुण्य बढ़ाइए। जय सिया राम। आप हमारी चैनल में जुड़े इसके लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये उत्तर द्वार है। उत्तर द्वार का महिमा की बात करेंगे यहाँ के पंडित जी। यहाँ जो है कामतानाथ जी का जो है ये पर्वत का परिक्रमा लगता है। इनके 4 द्वार हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। पहला है पूरब, दूसरा है जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये चारों दरवाजे जो है विद्यमान हैं। ये कामतानाथ जी की जो है ये चारों द्वार जो है महत्वपूर्ण बताए गए, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ जो भी मनुष्य आता है उसकी कामनाएं यहाँ पूर्ण होती। ये सरयू धारा है, ये चौथा द्वार है ना। जो भी मनुष्य आता है उसकी कामना यहाँ पूरी होती। ये कामतानाथ जी का जो है चौथा द्वार है, यहाँ पूर्ण रूप में आ जाते हैं। राधा कृष्ण के बगल में जो है कामतानाथ जी पूरे शरीर से जो है विद्यमान है। कांतानाथ परिक्रमा के बीच में ये वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक आप यहाँ पे है, आप देख रहे हैं। ये महाप्रभु जी की बैठक है। अभी यहाँ ताला लगाया, इसके लिए हम दर्शन आपको नहीं कर पाएंगे। बैठो। दर्शक मित्रों, ये प्रमुख द्वार के राम दरबार है, आप देख रहे हैं, उसका दर्शन कर सकते हो। जय सिया राम। राम दरबार के बगल में प्रमुख द्वार के ये मुखारविंद है, वो कांतानाथ भगवान है, आप देख रहे हैं, उसका दर्शन कर सकते हो। जय कांतानाथ भगवान की जय। दर्शक मित्रों, ये है जो लोग मनोकामना लेके आते हैं वो यहाँ ये धागा बांधते हैं। ये सब धागा है, आप देख रहे हैं। जय कांतानाथ महाराज। दर्शक मित्रों, अब हमारी कांतानाथ की परिक्रमा पूर्ण हुई है, लेकिन मैं पूर्ण नहीं मानूंगा क्योंकि यह विराम है। आप दर्शक मित्रों परिक्रमा अवश्य लगाइए और हर बार लगाइए और अपना पुण्य बढ़ाइए। और ये कांतानाथ जी महाराज काम वाले को काम देता है, अर्थ वाले को अर्थ देता है, मोक्ष वाले को मोक्ष देता है और भक्ति पाने वाले को भक्ति मिलती है। ऐसे हमारे ऐसे कांतानाथ महाराज है, आप देख रहे हैं। यहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी और यहाँ हम पूर्ण करते हैं। ये हमारी परिक्रमा की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और लाइक करिए, शेयर करिए।